गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के चौथे पेपर जो है कोर कोर्स C14 इस विषय का सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम अपने इस सिलेबस को अच्छे से समझते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1780 से लेकर 1939 तक। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है या पहला यूनिट कह सकते हैं, ये जो देख रहे हैं, द क्राइसिस ऑफ फेड्यूलिज्म इन रशिया एंड एक्सपेरिमेंट्स इन सोशलिज्म। इसका अर्थ होता है कि जो फेड्यूलिज्म यानी कि सामंतवाद की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जो रूस में सामंतवाद के परिणाम स्वरूप जो वहाँ की अव्यवस्था हुई थी वो, और उसके साथ साथ समाजवाद की जो वहाँ पर प्रयोग किए जा रहे थे, उसके बारे में हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यूनिट का सेक्शन ए है वो है इमेंसिपेशन ऑफ सर्फ्स। इमेंसिपेशन का अर्थ होता है मुक्ति और सर्फ का अर्थ होता है कृषि दास। तो कृषि दासों की मुक्ति, इस विषय को हमें सेक्शन ए के अंतर्गत पढ़ना है। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है रशियन पॉपुलिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी। रशियन पॉपुलिज्म का अर्थ होता है लोकवाद। यह एक प्रकार का दर्शन है, एक सिद्धांत है। तो रूसी लोकवाद या लोक लुभावनवाद की भी संज्ञा इसको दी जा सकती है, तो इसे पढ़ना है। और साथ ही सोशल डेमोक्रेसी यानी समाजवादी लोकतंत्र या सामाजिक लोकतंत्र के विषय में हमें पढ़ना है। इसी कड़ी में हमारा तीसरा जो सेक्शन है रेवोल्यूशन ऑफ 1905, जिसके अंतर्गत हमें 1905 की क्रांति के विषय में, रूसी क्रांति जो 1905 में हुई उसको देखना है। और साथ ही साथ बोल्शेविक रेवोल्यूशन यानी कि 1917 की रूसी क्रांति के बारे में भी अध्ययन करना है। इसके पश्चात देखते हैं हमारा जो अंतिम यूनिट है वह है प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन। कहने का तात्पर्य है कि समाजवाद के निर्माण में के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब हम आते हैं हमारे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम देख सकते हैं, हमें देखना है, यूनिट 2 में हम देख सकते हैं कि हमें इंपीरियलिज्म के बारे में जानना है। ठीक है, इंपीरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद को हम देखें तो साम्राज्यवाद के अंतर्गत हमें वॉर एंड क्राइसिस, साम्राज्यवाद, उसके वॉर क्राइसिस 1880 से लेकर 1939 तक। ठीक है, इसके तहत इंपीरियलिज्म जिसका अर्थ होता है साम्राज्यवाद। उसके बाद हमें सेक्शन बी में पढ़ना है पावर ब्लॉक्स एंड अलायंसेस। पावर ब्लॉक का तात्पर्य होता है शक्ति गुट। तो विश्व जो शक्ति गुटों का निर्माण कर रहा था उसके बारे में अध्ययन करना है। और अलायंसेस का मतलब होता है संधि, यानी वैश्विक स्तर पर जो गुट बन रहे थे और उनमें आपस में जो संधियां हो रही थी उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जो विश्व युद्ध के पूर्व की स्थिति थी। एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स, एक्सपेंशन यानी विस्तार, यूरोपीय साम्राज्य का विस्तार पढ़ना है। और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमें डीपली अध्ययन करना है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। इसी कड़ी में हमारा सेक्शन सी है द पोस्ट 1919 वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया उसके बारे में हमें जानना है कि 1919 यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसी की कड़ी में हमें द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जानना है और उसकी रिकवरी यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और वो कैसे उससे निपट पाया, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके पश्चात हम देख सकते हैं हमें फासिज्म एंड नाजिज्म पढ़ना है, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आप हम देख सकते हैं कि जर्मनी में और इटली में जो नए नए विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे जर्मनी में नाजीवाद की उत्पत्ति हुई और साथ ही साथ इटली में फांसीवाद की उत्पत्ति हुई। तो इन दोनों विचारों के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है, क्या है फांसीवाद, क्या है नाजीवाद, और दोनों की विचारधाराओं को। ठीक है, इसी कड़ी में हम ई सेक्शन में देखते हैं द स्पेनिश सिविल वॉर, यानी स्पेनिश गृह युद्ध के बारे में भी हमें अध्ययन करना है इस यूनिट के अंतर्गत। और इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सिलेबस को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिलेबस में हमें मात्र 2 यूनिट को अच्छे से कवर करना है। और ये जो हमारा पेपर है CC14
कोर कोर्स C14, इसमें मात्र 2 यूनिट है, बट ये काफ़ी प्रभावशाली है क्योंकि इसमें विश्व की जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी हमें काफ़ी विस्तृत तौर पर अध्ययन करना है। तो इसके बारे में हम क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप लोग इस सिलेबस को अच्छे से समझ लें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।